वार्ड क्रमांक 14 के निर्दलीय प्रत्याशी श्वेता संजय जैन, जिनका चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है, प्रत्याशी श्वेता संजय जैन के द्वारा वार्ड में चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन कर एक आम सभा रखी गई और अपने पूरे सहयोगियों के साथ मिलकर तूफानी जनसंपर्क किया गया। श्वेता संजय जैन के सहयोग में नागरिक अधिकार मंच नागदा भी आ गया है। मीडिया के माध्यम से निर्दलीय प्रत्याशी ने वार्ड वासियों से अपने समर्थन में भारी से भारी मतदान कर विजय बनाने की अपील की गई। आम सभा के दौरान नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष अभय चोपड़ा जी के द्वारा सत्ताधारी नेताओं एवं अपने पद का दुरुपयोग कर जनता को किस प्रकार दुखी एवं परेशान कर रही है, इस और भी प्रकाश डाला। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी श्वेता संजय जैन को वार्ड वासियों से काफी समर्थन एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। से आज की निर्दलीय प्रत्याशी, मेरा चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है। आने वाली 13 तारीख को सूरज की पहली किरण से आपको वोट देना है। मेरे जीतने के बाद आप सबको सहयोग दूंगी और सभी लोगों के लिए काम करूंगी। आपका चुनाव चिन्ह मेरा बरगद का पेड़ है। सभी उस पर मोहर लगाए। तो सभी बच्चों के लिए मैं कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क करूँगी। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा के क्षेत्र में हर घर से मैं एक बच्चे को निःशुल्क पढ़ाऊँगी। हाँ, महिलाओं के लिए जो सरकारी योजना आएगी उसमें सबको सहयोग दूँगी। जो लोग आवास योजना से वंचित रह चुके हैं उनका भी कार्य पूरा करूँगी मैं। आवास योजना दिलवाओगे? हाँ। और आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से करवाऊँगी। कच्चा गाड़ी रोज नहीं आती है, वो रोज बुलवाऊँगी। जो भी कमी है वो सब पूरा करूँगी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम लोग रहते हैं तो हमको देखने को मिलती है। जैसे एक नाला हमारे यहाँ पे एसडीएम ऑफिस के जस्ट पीछे बह रहा है। एसडीएम साहब का निवास है उसके पीछे। अभी परसों बारिश हुई, ये कंडीशन थी कि उनके घरों में पानी भर गया। वो तो ठीक है, वो रसूख वाले फ़ोन लगा के निकास की व्यवस्था करवा देते हैं, लेकिन वो पानी भरने के बाद जब सड़कों पे आता है तो वो समस्या हम सभी जो यहाँ पे हमारे वासी हैं, वार्ड वासी, उन सबको देखना पड़ती है और उसको जूझना पड़ता है। तो मेरा सबसे पहला तो यही चीज़ है कि अगर हम लोग जीत के आते हैं, अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है वार्ड वालों का, तो सबसे पहले तो नाले को ही हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि 1990 में उस नाले की प्लानिंग हुई थी। उसके बाद यहाँ पे इतने मकान बन गए, आज तक वापस से रीप्लानिंग नहीं होगी। उस पानी को हम अंडरग्राउंड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो ओपन नाला है, इतना गहरा है, लगभग 6 फीट उसकी हाइट गहराई है और चौड़ाई 3.5 फीट। उसमें गाय गिर जाती है। कुछ दिन पहले अभी यहाँ पे साईं मंदिर के सामने उसी नाले के अंदर एक सांड गिर गया था। उसको कुछ समाज सेवक लोगों ने जो पशुओं की उनकी हेल्प करता है, उन लोगों ने उसको निकाला। वो उसी में से एक व्यक्ति को उसने इंजर्ड कर दिया। तो ये बहुत सारी समस्या हमारे वार्ड में है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वार्ड नंबर 14 कंचन वार्ड है, इसके अंदर एक कील ठोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं और हमको चांस देते हैं आपकी सेवा करने का, तो इतना मेरा आपसे ये रहेगा प्रॉमिस कि इसके अंदर इतने काम करके दिखाऊंगा कि आपने जिसको सोचा भी नहीं होंगे। हम सारी सुविधाएं घर पहुंच कर देंगे। आपको किसी काम के लिए आपको किसी पार्षद के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी विधायक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और इतना ही निवेदन है कि आप आने वाली 13 तारीख को बरगद के पेड़ पर बटन दबाकर हमें भारी से भारी मतों से विजय बनाएं और हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। नागरिक अधिकार मंच नगर की समस्या को लेकर पिछले 2 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहा है। इसी कार्यक्रम में हमको बहुत सारी लड़ाइयों में बहुत सारी सफलता मिली। गंदा पानी को लेकर हमने लड़ाई लड़ी। स्विमिंग पूल में जो गलत बनाया, इन्होंने गैर कानूनी बनाया, उसमें एक लड़के की मृत्यु, उसको लेकर के हमने लड़ाई लड़ी और प्रकरण दर्ज करवाए। इसके अलावा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लगातार लड़े। गरबे में भी इन्होंने 30 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, जिसके लिए हमने हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी। हमने ये सोचा कि नगर पालिका में भी हमारे प्रतिनिधि जाना चाहिए और नगर पालिका में भी बात होनी चाहिए। सत्ता के मद में चूर ये लोग कहते हैं कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये पब्लिक को गुमराह करते हैं।
अकेला व्यक्ति अगर नगर पालिका के सीएमओ को कोई एक भी व्यक्ति जीत के जाता है नागरिक अधिकार मंच के माध्यम से, और नगर पालिका के सीएमओ को अगर वो लिख के देता है कि हमारे ये प्रश्न आपको नगर पालिका परिषद की बैठक में लेना है, तो सीएमओ की ड्यूटी बनती है कि वो नगर पालिका परिषद में इनके नागदा के, इनके वार्ड के अलावा जितने भी, जैसे कि विधायक मध्य प्रदेश की सारे प्रश्न उठा सकता है, ऐसे ही अगर एक पार्षद बनता है तो सारे के सारे प्रश्न नगर पालिका में उठा सकता है। अगर एक पार्षद बन के सारी मांगे अगर नगर पालिका के फ्लोर पे जाती है तो कौन सी भी पार्टी जनहित वाले मुद्दे को मना नहीं बोल सकती, उसके पक्ष में मतदान नहीं कर सकती है। आज दोनों पार्टियों का ऐसा गिरोह बन गया है, कांग्रेस और भाजपा का, कि जो अपने मतलब के, अपने स्वार्थ के, अपने कमीशन के सारे मुद्दे नगर पालिका में तुरंत पास कर लेती है, लेकिन जनता के मुद्दे कोई नहीं लाती है। आज जनता के बीच में कांग्रेस के काम करने वाले बहुत लोग हैं, भाजपा के काम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आम जनता के काम करने वाले लोग कोई भी नहीं है। नागरिक अधिकार मंच ने ऐसा प्रयास किया है इस बात से कि मेरे साथ, नागरिक अधिकार मंच के साथ आम लोगों की बातें करने वाला, आम लोगों की बातें सुनने वाले हजारों लोग इकट्ठे हो और नागरिकों की बात करें, तो हम इन पार्टियों के गिरोह से मुक्त हो पाएंगे और आम जनता की समस्या को ऊपर उठा पाएंगे। अब आपका एक वोट नागदा में ये तय करेगा कि नागदा में जितने भी दारू के अवैध धंधे होते हैं, ढाबों में जितनी दारू बांटी जाती है, या जितनी पर्ची पे दारू बेची जाती है, या जितना जुआ सट्टा चलता है, या जितने भी गलत और अवैध काम होते हैं, वो सत्ताधारी दल के इशारे पे होते हैं। सत्ताधारी दल के लोग अपने राजनीतिक रसूख का उपयोग करते हुए थानों में अपने थाना प्रभारी नियुक्त करके और सारे के सारे गलत काम करके और पूरे जो ये काम करने वाला एक गिरोह बन जाता है। कोई भी नागरिक आवाज उठाता है तो या तो उनके अवैध काम करने वाले जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, श्वेता भाभी जैसा हो, चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़, उसमें सब भारी मतों से विजय बनाए श्वेता जैन को धन्यवाद। पार्ट क्रमांक 14 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। इनका चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है। आप सबको ध्यान रखना है कि अपना ऐसा कार्यकर्ता हो जो सबकी सुने, महिलाओं की समस्याओं का समाधान ये करेंगे, तो सबको इनको जिताना है और अपने मोहल्ले, अपने वार्ड में ऐसी महिला को लाना है जो सबकी समस्या सुने और आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, कभी भी आपको उनसे मिल सकते हैं। जीतने के बाद आपके हर कार्य पूरे करेंगे। जो अधूरे कार्य इधर की गटर वटर हम देखते हैं सब पूरी पड़ी हुई है, उन सब का काम ये करेंगे और जवाबदारी से करेंगे, बराबर में मांगते हैं।